तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय, जिसमें वर्णन चल रहा है अजीब जो द्रव्य हैं उनके उपकारों का। अजीब द्रव्य जिनमें धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, इनका वर्णन हुआ। इसके साथ साथ जो द्रव्य हैं, कुल मिलाकर के द्रव्य 6 द्रव्य अपने यहाँ पर हैं। तत्वार्थ सूत्र में 5 द्रव्यों का वर्णन है। उन 5 द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, इन सब के उपकार क्या हैं, इन सब के कार्य क्या हैं, इनका वर्णन इस 5वें अध्याय के सूत्रों में हो गया। अब हम आगे का सूत्र ले रहे हैं। आगे का सूत्र अपने यहाँ चल रहा है और वो है 6ठा जो द्रव्य है काल, उस काल के संबंध में। एक बात समझने जैसी है कि तत्वार्थ सूत्र में काल को स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, तो खंडन भी नहीं किया है। उन्होंने आगे जाकर एक सूत्र लिखा है जिसमें यह वर्णन लिखा है कि कुछ आचार्य भगवंत काल को भी द्रव्य मानते हैं। इसका मतलब है कि वे इसका खंडन भी नहीं करते, तो इसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। मगर यहाँ इस सूत्र में काल के कार्य क्या हैं, काल के उपकार क्या हैं, उनका वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं। वर्तना परिणामः क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। इनके कुल मिलाकर के 4 उपकार हैं, वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्वा परत्व। उनमें से वर्तना जो उपकार है काल का, उसका वर्णन 4 दिन पूर्व की वाचना में हुआ था। वर्तना यानी लगातार स्थित होना, वर्तना जिसको कहते हैं। गुजराती में जने के ये वर्तवू એટલે अभी जैसे चल रहा है, लगातार चल ही रहा है, कुछ भी जो भी चल रहा है। प्रातःकाल था, फिर मध्याह्न हुआ, फिर सायंकाल हुआ। तो ये जो बदलाव आया, वो बदलाव किस अपेक्षा से, किसके कारण? ये जो बदलाव आया वो किसके कारण आया बदलाव? वो सब काल के कारण। तो ये काल की क्रिया है, काल का उपकार है, काल का कार्य है। तो काल एक तो वर्तना में, उसके बाद में है परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है परिवर्तन। परिणाम यानी हल्का सा परिवर्तन, मगर ऐसा परिवर्तन कि जिसमें मूल सत्ता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये चलता है ना, लगातार चलता है, ऐसा होता है लगातार। मूल द्रव्य में कोई भी द्रव्य है उसमें पर्याय की उत्पत्ति है, तो पूर्व पर्याय का विनाश है और नई जो पर्याय है उसकी उत्पत्ति है। ये लगातार अपने को नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत सूक्ष्म ये परिवर्तन होता है, इसलिए अपने को पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी ये इस प्रकार का जो कार्य है वो होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक बीज बोया गया, एक बीज बोया, बीज बोने के बाद में रोपा गया वो पौधा, उसके बाद में कुछ समय जाने के बाद में उस बीज में परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन होगा? अंकुर फूटेगा, 6 महीने के बाद में वो पौधा बन जाएगा। तो वो जो पौधा बनने की जो क्रिया है ना, वो किसको आभारी है? वो काल को आभारी है, क्योंकि समय बीतने के साथ ही तो हुआ ना, अन्यथा कैसे होता? आज बीज बो और आज का आज तो पौधा नहीं हो जाता ना। तो ये समय का जो है वो क्या है? वो परिणाम है, बराबर। ये सब इसी प्रकार अन्य जो ऋतुओं का परिवर्तन है, अभी गर्मी चल रही है, अभी बरसात आएगी, चातुर्मास के बाद में जब दिसंबर और जनवरी फरवरी का महीना आएगा तब सर्दी आएगी, शीतकाल आएगा। तो ये जो ऋतु परिवर्तन है, इसी प्रकार अपन स्वयं भी अपन देखें कि हम आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले बाल्यावस्था में थे, फिर तरुण अवस्था में आए, फिर युवा अवस्था में आए, फिर प्रौढ़ अवस्था में आ गए, अब क्रमशः वृद्ध अवस्था की ओर गतिमान। तो ये जो अवस्था का परिवर्तन है, ये अवस्था का परिवर्तन किसको आभारी है? ये भी काल को आभारी है। तो ये परिणाम, ये काल का परिणाम है। तो ये जो परिवर्तन है, अब अगर मान लो इस परिवर्तन में कारण क्या है? युवा और वृद्ध, एक बच्चा कब युवा बनता है, वृद्ध बनता है, ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन में कारण क्या है? काल कारण है। अगर काल को अगर हम कारण नहीं मानेंगे तो फिर कैसे स्वीकार करेंगे कि यह कब तो युवा बनेगा, कब ये वृद्ध अवस्था आएगा, जब काल को स्वीकार नहीं करेंगे तो
इसलिए ये सब परिणाम किसके हैं? ये सब परिणाम काल के हैं, बराबर। वर्तना परिणाम। उसके बाद में तीसरा है क्रिया। क्रिया यानी जो भी व्यापार होता है, जो भी हम करते हैं शरीर के द्वारा जो होने वाली जो क्रियाएं, वो क्रिया। तो क्रिया जो है वो दो प्रकार की है, एक प्रयोग से और एक विश्रसा। विश्रसा यानी जिसमें जीव का अपना किसी भी प्रकार की, जीव की अपनी कोई प्रेरणा नहीं है और किसी की प्रेरणा नहीं है, स्वाभाविक जो क्रियाएं होती है उसको विश्रसा क्रिया कहते हैं। स्वाभाविक होने वाली क्रिया है, अपने आप होने वाली जो क्रियाएं हैं। और एक वो क्रिया करने के लिए प्रयोग करना होता है, क्रिया करने के लिए अपने को व्यापार करना होता है, वो एक क्रिया। जैसे मान लो प्रयोग से क्रिया का उदाहरण हम 3 काल में देंगे, क्योंकि काल है ना, काल में ही तो अपने को बनाना। क्रिया जो हो रही है वो किस में हो रही है? हर क्रिया काल में हो रही है। और मैं किसी भी क्रिया के संबंध में किसी भी वाक्य का प्रयोग करता हूं तो बिना काल के मैं प्रयोग कर ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं अगर ऐसा कहूंगा कि गत वर्ष मेरा चातुर्मास धूलिया था, तो ये कौन सी क्रिया हुई? ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल हो गया। तो काल हुआ ना, भूतकाल। इसी प्रकार मैं ये कहूंगा इस चातुर्मास का भाव जहाज मंदिर में है, तो ये वर्तमान का हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने ये कहा भविष्य काल की क्रिया का कोई प्रयोग करते हुए मैंने ऐसा कहा कि भाई चातुर्मास के बाद में दक्षिण प्रांत की ओर विहार का भाव रहेगा, तो ये भविष्य काल की क्रिया हो गई। तो ये कौन सी क्रिया है? ये प्रयोग वाली क्रिया है। इसमें मैं करता हूँ, करने वाला, तो इसमें प्रयोग हुआ। जीव का कोई ना कोई इसमें किसी भी प्रकार का उसमें व्यापार है, इसलिए। दूसरा है विश्रसा। विश्रसा का मतलब जैसे बादल बरस रहे हैं, तो बादलों की क्रिया अपने आप होने वाली क्रिया। उस क्रिया को कौन प्रेरणा दे रहा है? कोई जीव, कोई व्यक्ति, कोई दे रहा है प्रेरणा? अपने आप, बराबर। इसको 3 कालों में भी बोल सकता हूं। बरसात, बरस रहा था, बरसात हो रही है, और बरसात होगी। बरसात थी, बरसात हो रही है, बरसात होगी। इस प्रकार ये काल की क्रिया है, काल में होने वाली क्रिया। काल तीनों, भूत हो, वर्तमान हो और चाहे भविष्य हो। तो ये प्रयोग और विश्रसा इन दोनों से, बराबर। उसके बाद में अगला काल का उपकार है परत्वा परत्व। परत्व अपरत्व। परत्व यानी बड़ा होना, अपरत्व यानी छोटा होना। ये सापेक्ष है, ये सापेक्ष ही कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो मयंक प्रभ मनीष प्रभ की अपेक्षा छोटा है, लेकिन मेहुल प्रभ की अपेक्षा बड़ा है। तो एक ये सापेक्ष है ना। तो ये परत्व अपरत्व। परत्व यानी बड़ा होना, तो हम कहेंगे कि मेहुल की अपेक्षा, मनित की अपेक्षा, मयूख की अपेक्षा, इनकी अपेक्षा से बड़े हैं, तो ये परत्व है। और अपरत्व किन की अपेक्षा से? इनसे जो बड़े हैं उनकी अपेक्षा से अपरत्व हैं। तो ये जो है, ये क्या है? ये भी काल का ही परिणाम है। काल नहीं तो बनाया ना इनको। परत्व और अपरत्व किसने बनाया? काल नहीं बनाया, क्योंकि उस काल में दीक्षा ली, पूर्व में दीक्षा ली। इस कारण परत्व अपरत्व का ये जो भेद है वो काल करता है। इसी प्रकार घर में भी सगे भाई हों 2, तो बड़ा छोटा, तो ये बड़ा छोटा किस कारण, किस आधार पर? काल के कारण। काल के कारण तो पहले जिन्होंने जन्म लिया वो बड़ा हो गया, बाद में जिन्होंने जन्म लिया वो छोटा हो गया। तो ये भी परिणाम किसका है? ये भी काल का उपकार है। परत्वा परत्व, बराबर। तो यहाँ जो परत्व और अपरत्व की जो विवेचना है वो काल से संबंधित है, बराबर। अब हम आगे जा रहे हैं। इन 6 द्रव्यों का उपकार हमको समझ में आ गया। धर्म का उपकार क्या है? गति में सहयोग करना। अधर्म का उपकार क्या है? रुकने में सहयोग करना, सहभागी, सहयोगी बनना। आकाश का उपकार क्या है? जगह देना। 3। उसके बाद में पुद्गल का उपकार क्या है? पुद्गल का उपकार क्या बताया था? शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानाम सुख दुख जीवित मरणो पग्रहाश्च। ये सब किसके उपकार हैं? पुद्गल के। उसके बाद में जीव का उपकार। जीव का उपकार क्या है? परस्पर उपकार करना। परस्परो पग्रहो,
परस्पर सहायता करना, ये जीवों का उपकार है, बराबर। उसके बाद में अब काल का उपकार, तो 6 द्रव्यों का जो उपकार था उसका वर्णन इस तत्वार्थ सूत्र में, अभी इन सूत्रों में हुआ। अब हम आगे, अभी पुद्गल की बात की, तो पुद्गल के उपकार तो बता दिए, पुद्गल का कार्य भी बता दिया, मगर पुद्गल किसे कहना, पुद्गल का लक्षण क्या है, क्योंकि लक्षण से ही किसी भी द्रव्य की, किसी भी वस्तु की पहचान होती है। पहचान होती है वो किस अपेक्षा से होती है, हमेशा किसी न किसी लक्षण से होती है। और लक्षण भी कैसा होना चाहिए, लक्षण ऐसा होना चाहिए जो न तो व्याप्ति दोष, व्याप्ति होनी चाहिए, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से रहित होना चाहिए, उसको लक्षण बोलते हैं। जिसका लक्षण करें, जैसे उदाहरण के लिए कोई लक्षण बताएं कि भाई गाय का लक्षण करो। अब गाय का लक्षण किसी ने कर दिया कि जिसके 5 पांव हो वो गाय। अब है किसी के 5 पांव, तो अव्याप्ति, न तो गाय में घटेगा न किसी और में घटेगा। अतिव्याप्ति लक्षण कर दिया कि जिसके 4 पांव हो वो गाय है, तो गाय में तो घट जाएगा लक्षण, क्योंकि गाय के कितने पांव हैं, 4 है। लेकिन भैंस में भी घट जाएगा, क्योंकि भैंस में कितने पांव हैं, उसकी भी तो 4 है। तो लक्षण कर दिया कि जिसके 4 पांव हो वह गाय है, तो भैंस को भी गाय माना जाएगा, बैल को भी गाय माना जाएगा, कुत्ते को भी गाय माना जाएगा, तो अतिव्याप्ति दोष हो गया। इसलिए ऐसा लक्षण होना चाहिए कि जिसका लक्षण तुम करने जा रहे हो उसमें घटे, और उससे अन्यत्र जो वस्तुएं हैं, अन्य जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में वो लक्षण न घटे, उसको कहते हैं लक्षण, शुद्ध लक्षण। तो अब यहाँ पर पुद्गल किसको कहना, ये हमें बताइए। तो यहाँ पर पुद्गल का लक्षण करते हैं इस सूत्र में, स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गलाहा। पुद्गल वो है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये चारों जिस द्रव्य में होते हैं वो द्रव्य क्या कहलाता है, पुद्गल कहलाता है। अब तुम देखो कि अन्य जितने भी द्रव्य हैं, जैसे मान लो धर्म द्रव्य है, तो धर्मास्तिकाय का वर्ण है। धर्मास्तिकाय क्या है, रूपी है कि अरूपी है? धर्मास्तिकाय अरूपी है, तो उसमें क्या वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है? कुछ भी नहीं है। अधर्म जो है वो, उसमें भी क्या वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है? नहीं है। आकाश में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है? क्या स्वाद है उसका, क्या गंध है उसकी? नहीं है। तो और किसी में भी यह लक्षण जो है वो नहीं घट रहा है, न तो धर्म में, न अधर्म में, न आकाश में, न जीव में, और न छठे काल में। यह लक्षण किस में घटेगा, केवल पुद्गल में घटेगा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों जिसमें हो। ऐसा नहीं कि इन चार में से किसी एक का अभाव, खाली स्पर्श नहीं, स्पर्श भी चाहिए, रस भी हो, गंध भी हो, और सच्चाई ये है कि जिसमें भी, जिस द्रव्य में स्पर्श है उसमें रस, गंध और वर्ण अवश्य में हो। ये चारों युगपत हैं, एक साथ रहते हैं। इसलिए ये लक्षण किसका है, पुद्गल का है। उसको हम पुद्गल कहते हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो। अब ये बात तय है कि इनमें से, इन चारों में से कोई एक गुण अपने को नजर आता है और बाकी के गुण अपने को नजर न भी आ पाए, ऐसा हो सकता है। वो उसको कहेंगे, वो बाकी के जो गुण है वो अव्यक्त है, अव्यक्त है, नजर नहीं आ रहे, लेकिन है उसमें जरूर। उदाहरण के लिए जैसे वायु है, वायु है ना, अब वायु का स्पर्श तो होता है, स्पर्श तो होता है, रस, गंध, वर्ण, उसका रूप नजर आता है? तो रूप तो नजर नहीं आता, तो क्या उसमें रूप नहीं है? उसको क्या मानना, पुद्गल है कि नहीं? क्या मानना है? तो सही है, तो सही, क्योंकि स्पर्श का अनुभव है, तो जहां स्पर्श है वहां रस, गंध और वर्ण वो भी है, लेकिन वो नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? इसके लिए एक उदाहरण समझो। और भी बहुत सारे ऐसे पुद्गल हैं, जैसे शब्द है, शब्द का स्पर्श तो है, श्रोतेंद्रिय के द्वारा शब्द का स्पर्श है, लेकिन रूप उसका नजर आता है? रूप नजर नहीं आता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब उसमें क्या रूप नहीं है? नहीं, उसको पुद्गल ही माना है। इसलिए उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब है, मगर वो इतने सूक्ष्म है कि हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से हमारे चक्षु की एक सीमा है, चक्षु की मर्यादा है।
इस कारण से होने पर भी हमको नजर नहीं आ सकता। हाँ, केवली भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत उसे देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास में दिव्य चक्षु है, ज्ञान चक्षु है, इस कारण ज्ञान चक्षु से वो नजर आते हैं। अब यही पानी है ना, अब पानी में जो है वो क्या है, ये जो वायु है, वायु क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, दोनों ही वायु है, बराबर। तो उसमें अगर मान लो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1, ये अगर मिक्स हो गए तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। तो पानी बनते ही नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो पानी में भी वायु है या नहीं? पानी भी तो वायु का ही तो रूप है। तो इसको यूं समझे कि जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई भी एक दाना ले लिया, एक शक्कर का ही दाना ले लिया, शक्कर का दाना। अब शक्कर का दाना बारीक से बारीक अंश, बारीक से अंश, एक छोटा सा इतना बारीक कण ले लिया, और भी बारीक कण हो गया, एक अत्यंत बारीक कण, एक कण नजर आएगा, दूर से नजर आएगा, एक छोटा सा कण नजर आएगा? नजर ही नहीं आएगा। दाना नहीं, शक्कर का दाना नहीं, बल्कि शक्कर के दाने का 1,00,000वां हिस्सा यहां पड़ा है, नजर आएगा? नजर नहीं आएगा ना, बल्कि बारीक दाना हो तो भी नजर नहीं आ पाता है। हाँ, दूरी पर तो सवाल ही नहीं, लेकिन वही दाना, एक दाना है तो नजर नहीं आता, 1000 दाने हो तो, 1,00,000 दाने हो तो नजर आ जाए। ठीक उसी प्रकार जब बड़ी मात्रा में वही द्रव्य बड़ी मात्रा में जब नजर आता है तो चर्म चक्षुओं से उसका साक्षात्कार हो जाता है। अगर लघु रूप है तो हमें नजर नहीं आता। ठीक इसी प्रकार कोई भी पुद्गल हो, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण से कभी कभी हमें नजर नहीं आता। लेकिन लक्षण क्या है? स्पर्श हो, रस हो, गंध हो और वर्ण यानी रूप हो, वो पुद्गल कहलाता है। ये लक्षण स्पष्ट हो गया। अब यहां पर समझ में आया कि भाई स्पर्श, बातें समझ में आ गई, मगर स्पर्श कितने प्रकार का, स्पर्श कितने प्रकार का? तो वो बताते हैं कि स्पर्श जो है वो 8 प्रकार का है। स्पर्श कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। कौन कौन से 8 प्रकार है? कि स्पर्श देखो, कठोर स्पर्श भी होता है और मृदु स्पर्श भी होता है। पत्थर का स्पर्श करो कैसा लगेगा? कठोर। और मक्खन का स्पर्श करो, एकदम मक्खन यानी एकदम कोमल। इसी प्रकार गुरु लघु, बड़ा छोटा, गुरु लघु, बड़ा छोटा, बड़ा आकार, पर्वत बड़ा है, छोटा सा कंकर वो लघु आकार का है। इसी प्रकार शीत और उष्ण, शीत उष्ण, बर्फ का टुकड़ा वो ठंडा है, और कोई ऐसी चीज ली जो गर्म है, जैसे मान लो धूप में तपती हुई हल्की सी रेत है, थोड़ी सी रेत लो तो उसका जो स्पर्श है वो कैसा होगा? उसका स्पर्श गर्म होगा। स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध यानी चिकना, चिकना और रुक्ष यानी एकदम सूखा। तो इसका भी स्पर्श जो है वो अपने को स्पष्ट पता है। अपने को ध्यान में, अपने शरीर में ये 8वें स्पर्श है, ख्याल में है ना? 8 शरीर में 8वें स्पर्श हैं। बताओ कौन कौन से स्पर्श क्या क्या है ध्यान में? हाँ, 35 बोल की किताब में जो 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं, उन 23 विषयों में इसका वर्णन उपलब्ध होता है उदाहरण के साथ में, बराबर। एक बार अच्छी तरह से पढ़ करके आना ताकि तुमको ध्यान में रहेगा। तो ये 8 जो है वो क्या है? 8 प्रकार के स्पर्श हैं। 8 प्रकार के स्पर्श में समस्त प्रकार के स्पर्श सम्मिलित हो गए, इससे अलावा और कोई स्पर्श हो ही नहीं सकता। ये 8वें स्पर्श हैं। अब उसके बाद में है रस। रस के कितने प्रकार हैं? रस के प्रकार 5 हैं। हालांकि आधुनिक साहित्यकारों ने 6 रस माने। कितने रस माने हैं? 6 रस माने। 6 रस, इसीलिए अपने यहाँ पर जब भोजन होता है तो क्या उस विषय में बोला जाता है कि 6 रस से परिपूर्ण जो है वो भोजन है, 6 रसों से परिपूर्ण है। मगर अपने यहाँ पर 5 रसों का वर्णन शास्त्र में उपलब्ध होता है। एक तो तीखा, कड़ुआ, उसके बाद में कषाय, कशेला, और खट्टा और मधुर। इस प्रकार कितने रस हैं? 5 रस हैं। तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मधुर, इस प्रकार 5 रस माने जाते हैं। कोई क्षार रस को यानी खारे रस को भी कोई छठा रस
मानते हैं, अपने यहाँ पर जो है वो खारा रस जो है वो इन्हीं रसों में उसका अंतर्भाव हो जाता है। गंध, गंध कितने प्रकार के? गंध तो दो ही प्रकार की, एक सुरभि और एक सुरभि गंध और एक दुर्भि गंध। दो प्रकार की गंध है। एक तो सुगंध, जैसे कस्तूरी की सुगंध लो, चंदन की सुगंध लो, चंदन है, केसर है, इनकी सुगंध लो, कितनी प्यारी लगती है और कितनी मधुर लगती है। और एक दुर्गंध, दुर्गंध किसकी लेनी? दुर्गंध जो गंदी चीजें हैं उनकी गंध है, लहसुन की गंध है, ये सब कैसी है? दुर्गंध मानी जाती है, बराबर। उसके बाद में वर्ण, वर्ण जो है वो कितने प्रकार का है? वर्ण भी 5 प्रकार का है। काला, कृष्ण, नीला, लाल, पीला और सफेद। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 5 वर्ण हैं, 5 रंग है। इस दुनिया में जितने भी रंग है ना, वो सारे रंग 4 रंगों में समाविष्ट हो जाते हैं। 5वां सफेद है, 5वां सफेद। इसलिए कभी भी प्रिंटिंग होती है ना, ये 4 कलर प्रिंटिंग, 4 कलर प्रिंटिंग में सैकड़ों प्रकार के वर्ण बन जाते हैं, कलर बन जाते हैं, मगर मूल में ये 4 ही कलर हैं। इन 4 कलरों के रंगों की मिश्रण से अनेक प्रकार के रंगों का निर्माण होता है। और 5वां रंग कौन है? वो सफेद रंग है, बराबर। और ये तय है कि सारे रंग मिलकर के भी सफेद रंग का निर्माण नहीं कर सकते। सफेद यानी परम उज्जवल, और हमें भी अपनी आत्मा को कैसा बनाना है? परम श्वेत, परम उज्जवल। और वो उज्जवल आत्मा कैसे बनेगी? हमारे अपने शुद्ध आचरण से, त्याग से, संयम से, मन, वचन और काया के सुप्रयोग से, बराबर। अब यहां पर बताते हैं कि पुद्गलों के परिणाम क्या है, पुद्गल क्या काम करता है, पुद्गलों के कार्य बताए। अब यहां पर पुद्गलों के अन्य परिणाम क्या हैं वो यहां पर इस सूत्र में बताते हैं। बड़ा गंभीर ये विवेचन है, ध्यान से हमको श्रवण करना है। सूत्रकार क्या फरमाते हैं? शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमः, छाया, आतपः, उद्योतवंतश्च, बराबर। ये जो पुद्गल हैं वो शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत वाले भी हैं, उद्योत वाले भी हैं। च कह करके पुद्गलों की लक्षण बताया। लक्षण बताने के साथ साथ में ये पुद्गल इस प्रकार के भी होते हैं। उसमें सबसे पहला है शब्द, बराबर। सबसे पहला क्या बताया है? शब्द। शब्द जो है वो क्या है? शब्द जो है वो पुद्गल का ही परिणाम है। अब इस विषय में थोड़े मतभेद दर्शनकारों में चलते हैं, अलग अलग दर्शनों में चलते हैं। जैन दर्शन कहता है कि शब्द पुद्गल है, मैंने शायद एक बार बताया भी था। लेकिन अन्य दर्शन, वैशेषिक इत्यादि जो दर्शन हैं वो शब्द को गुण मानते हैं। तो द्रव्य, पुद्गल और गुण, इन दोनों में क्या अंतर है? पुद्गल में और गुण में क्या अंतर है? पुद्गल जो है, अभी बताया कि पुद्गल जो है वो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो वो पुद्गल कहलाता है। गुण में ऐसा नहीं होता, गुण हमेशा अरूपी होता है। गुण कोई भी होगा अरूपी होगा। जैसे मान लो क्षमा गुण, अब क्षमा का क्या स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, अरूपी है, बराबर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो शब्द है वो आकाश का गुण है, आकाश में उत्पन्न होता है। जबकि जैन दर्शन क्या कहता है? कि जैन दर्शन कहता है कि नहीं, शब्द जो है वो ऐसा नहीं है। वो हकीकत में शब्द वर्गना के जो परमाणु हैं उनको लेकर इकट्ठा करके शब्द के रूप में रचना करते हैं। भाषा वर्गना के परमाणु हैं, भाषा वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करके फिर शब्द में उसको ढालते हैं। ये जो क्रिया है उससे निष्पन्न होता है शब्द, जो श्रोत्रेंद्रिय का विषय बनता है। गुण को कभी भी संचित नहीं किया जा सकता। गुण में और पुद्गल में अंतर है। और पुद्गल का जो लक्षण है वो शब्द में घटता है कि नहीं? तो घटेगा, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब उसमें है। तो स्पर्श है कि नहीं शब्द का? शब्द का स्पर्श स्पष्ट रूप से नजर आता है। स्पर्श किससे होता है? श्रोतेंद्रिय के माध्यम से हम शब्द का जो है वो स्पर्श स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं।
अब शब्द जो है वो पुद्गल का परिणाम है, तो शब्द की जो शक्ति है, शब्द का जो अलग परिणाम होता है वो भी तुम देखो। उदाहरण के लिए जैसे मान लो यहाँ एक तुम सिक्का रखो, बाजू में सिक्का पड़ा हो, और पास में जाकर के जोर से ढोल बजाओ, तो क्या होगा? वो सिक्का उछलेगा। ध्वनि की ताकत होते ही ऐसा होता है ना। एक हवाई जहाज जो निकले ना, उसमें एक कॉन्कर्ड विमान है, सुपरसोनिक कॉन्कर्ड विमान, सुपरसोनिक कॉन्कर्ड विमान। वो जब ऊपर से निकलता है, उसको इजाजत नहीं होती है, किसी भी शहर के ऊपर से उड़ने की इजाजत नहीं है, और उसकी स्पष्ट दूरी है कि वो इतने ऊपर ही उड़ सकेगा, नीचे नहीं उड़ सकेगा। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मकानों की खिड़कियों के कांच टूट जाए। ये शब्द की ताकत है, बराबर। इसी प्रकार अगर तेजी से शब्द हमारे कान से अगर टकराए तो कानों में बहरापन आ जाता है, कान फूट भी सकते हैं, बराबर। इसी प्रकार जैसे किसी पत्थर को डालो, पानी में डालो, पत्थर को पानी में डालो तो एक डबक करके आवाज आती है। तो इसी प्रकार और उसका जो प्रतीक है वो सुनाई देता है, वापस प्रत्याघात सुनाई देता है। ठीक उसी प्रकार तुम कुएं के पास में जाकर के जोर से शब्द बोलो तो आवाज तुम्हें, प्रतिध्वनि जो है वो वापस तुम्हें सुनाई देगी। इसी प्रकार जैसे शब्द जो है, हवा चलती है ना, हवा, तो तृण यहां पड़ा हो, घास का टुकड़ा, तो हवा के कारण से जो तृण है वो दूर ले जाता है। तो इसी प्रकार शब्द को भी वायु घिसट करके दूर ले जाती है। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे मान लो हवा यूं चल रही है, तो मैं दूर होगा कोई आदमी ना, तो ही मेरी आवाज सुन लेगा। कैसे सुन लेगा वो? तो मेरे जो शब्दों को हवा ने गति दी, उसी दिशा में गति दी और वहां ले गए। हवा जो है वो मेरे शब्द को पकड़कर खींचकर वहां ले गई। और अगर मान लो मैं बोल रहा हूं यूं और हवा चल रही है यूं, तो 2 फुट 5 फुट की दूरी पर बैठा होगा ना, वो भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि हवा ने मेरे शब्दों को दूसरी दिशा में, हवा ने उसको बहा करके वो ले गई। इसी प्रकार एक बड़ा शब्द छोटे शब्द को तिरोहित कर देता है। जैसे मान लो बहुत तेजी से कोई आवाज चल रही हो और उस बीच में मैं अपनी सामान्य भाषा में बोलूं, सामान्य आवाज में बोलूं, तो क्या सुनाई देगा? भले मैं नजदीक से बोल रहा हूं, हाँ, बैंड बाजे दूर बज रहे हैं और मैं यहां बोल रहा हूं, तो भी मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी और उसकी आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब है कि मेरी आवाज उसकी आवाज में दब गई, उसका अभिभव हो गया। तो इस प्रकार जो है ये जो सारी जो बातें हैं, ये सिद्ध करती है कि शब्द जो है वो पुद्गल है, उसको पकड़ा जा सकता है, उसको ले जाया जा सकता है, और उस शब्द से और अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। ये सब जो है वो शब्द को पुद्गल जो है वो सिद्ध करते हैं। इसके साथ साथ अपन ये सुनते ही हैं एक विशेष प्रकार का जो जब परमात्मा का जन्म होता है और इंद्र महाराजा हिरण्यकशिपु देव को सुगोसा घंट नाद करने का आदेश देते हैं, तो एक सुगोसा घंट बजता है तो बाकी सबके विमानों के घंट जो है वो अपने आप बजना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भी घंट की ध्वनि का परिणाम है। सुगोसा घंट बजा तो सबके घंट बजे, तो ये भी शब्द का ही अपने आप में एक परिणाम है। अब यहां पर देखो कि शब्द की जो उत्पत्ति है वो भी 2 प्रकार से है, एक प्रयोग से और एक विस्त्रसा। विस्त्रसा यानी स्वाभाविक। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बिजली वगैरह की आवाज, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज, उसमें किसका प्रयत्न है? कोई प्रयत्न नहीं है, अपने आप बादल आए टकराए और आवाज हुई। बिजली की जो कड़कड़ती आवाज आती है वो स्वाभाविक रूप से होती है। अब यहां पर कहते हैं कि प्रायोगिक यानी प्रयोग पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक जो शब्द पैदा होता है वो क्या? तो वो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए? वो 6 प्रकार के बताए। उनमें नंबर 1 है तत, वितत, घन, सुशिर, संघर्ष और भाषा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 प्रकार के प्रायोगिक शब्द हैं। अब ये तत् वाद्य यंत्रों के द्वारा, कुल मिलाकर के वाद्य यंत्रों के द्वारा जो पैदा होती है ध्वनि,
वो होती है 4 प्रकार की ध्वनि। उसमें तत, वितत, घन और सुशील। तत यानी हाथ के आघात से पैदा होने वाले शब्द, ढोल वगैरह, वो तत कहना है। तत शब्द की श्रेणी में आएंगे। हाथ का आघात पड़ा और ढोल में से आवाज पैदा हुई। वितत तार की सहायता से पैदा होने वाले शब्द, उसमें वीणा। अब वीणा के जो शब्द हैं वो किसकी सहायता से पैदा हो रहे हैं? तार की सहायता से। उसके बाद में घन का अर्थ होता है जैसे कांसे वगैरह ना, कांसे वगैरह ये वो बजाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? मजीरा वगैरह। तो उसमें इस प्रकार की जो आपस में रगड़ खाने के कारण से, परस्पर उनको आपस में टकराने के कारण से जो शब्द पैदा होते हैं, वो जो ध्वनि पैदा होती है वो शब्द। उसके बाद में है सुशील, जिसमें हवा पवन डालने से, पवन फूंकने से जो आवाज पैदा होती है, बांसुरी इत्यादि, वो क्या कहलाती है? वो सुशील। बराबर। उसके बाद में संघर्ष, इसमें ये जो हारमोनियम है ना, वो भी सुशील में ही आएगा, क्योंकि सुशील में से जो हारमोनियम में से जो आवाज आती है ना, वो वायु के कारण से। हाँ। उसके बाद में है 5वां है संघर्ष। संघर्ष का मतलब होता है जैसे डांडी टकराते हैं ना, आपस में डांडिया खेलते हैं, वो बजा नाचते हुए, तो उनके टकराने के कारण से जो पैदा होती है वो संघर्ष। और उसके बाद में है 6ठी भाषा, यानी जो जीव के मुख से, प्रयत्न विशेष से उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वो भाषा कहलाती है। तो तत, वितत, घन, सुशील, संघर्ष और भाषा, ये 6 प्रकार के प्रायोगिक शब्द हैं। आज का समय पूरा हुआ। इस विषय में और जो विवेचनाएं हैं बंद इत्यादि के बारे में, वो सब विवेचना हम कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, वदान्यम सर्व धर्माणाम, जैनम